तुलबा को पास करने की हुकूमती पॉलिसी से नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में। रायती पास तुलबा यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजों में दाखिले से महरूम होंगे। रायती नंबरों से पास शुदा तुलबा को ई ग्रेड्स मिलेंगे। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे अकमल सोमरू से। अकमल सोमरू, जब दाखिला नहीं मिलेगा तो पास करने का क्या जवाब है? जी, हुकूमत ने ये कोविड के बायस ये पॉलिसी का ऐलान किया है कि मैट्रिक के तमाम तलबा और इंटरमीडिएट के जो तलबा हैं अगर वो अपने मज़ामीन में पास नहीं हो रहे होंगे तो उन्हें रियायती पास किया जाएगा और ये पॉलिसी तमाम तलबा पर लागू होगी। इस तरह से तलबा को ग्रेस नंबर्स दिए जाएंगे। जब तलबा ग्रेस नंबर से पास होंगे तो इनके मजबूरी नंबर 33% होंगे, जिस पर तालीमी बोर्ड्स की पॉलिसी के तहत 33% नंबर पर ई ग्रेड दिया जाता है। तलबा को जब ई ग्रेड मिलेंगे तो ना इन तलबा को फर्स्ट ईयर में सरकारी कॉलेजों में दाखिले मिलेंगे और ना ही इन तलबा को BS ऑनर्स में यूनिवर्सिटियों में दाखिले मिल सकेंगे, क्योंकि ई ग्रेड के हामिल तलबा दाखिलों के लिए अहल नहीं होते। इसके साथ ही जब ग्रेस नंबर से ये तलबा पास होंगे तो इनकी असनाद पर ये लिखा जाएगा कि ये ग्रेस नंबर से पास हुए हैं, और जब सनद के ऊपर ये लिखा जाएगा तो इससे इन तलबा की जो पास होने की और सनद की जो वक़्त है वो भी कम हो जाएगी। इस तरह से लाहौर समेत मुल्क भर के ऐसे लाखों तलबा जो ई ग्रेड्स के साथ पास किए जाएंगे उनका मुस्तकबिल खतरे में होगा। और जो पंजाब के तालीमी बोर्ड्स हैं यहाँ पर 33 से लेकर 39 नंबरों तक ई ग्रेड दिया जाता है, जबकि ग्रेड्स के तहत पासशुदा तलबा के लिए यूनिवर्सिटियों में दाखिलों के हवाले से भी अभी कोई वाज़ेह पॉलिसी हुकूमत की जानिब से जारी नहीं की गई। जी ठीक है अकमल सोमरो, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ लंदन में हैं और वैक्सीनेशन लाहौर में हो गई। NCOC रिकॉर्ड में नवाज शरीफ को 22 सितंबर को वैक्सीन लगाई गई। नवाज शरीफ के शनाख्ती कार्ड पर कोट ख्वाजा सईद में वैक्सीन लगाई गई, जबकि रिकॉर्ड के मुताबिक नवाज शरीफ को चीनी वैक्सीन साइनोवैक लगाई गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, ये बताइएगा कि ये माजरा क्या है और किस तरह ये पॉसिबल हो सका कि उधर लंदन में बैठ कर यहाँ से जो है वैक्सीन लगवा ली? जी, NCOC का जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की लाहौर में गुज़श्ता रोज़ 22 सितंबर को जो है वो कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन हुई है। NCOC के रिकॉर्ड के मुताबिक नवाज शरीफ के ID कार्ड के ऊपर जो है ये वैक्सीन लगाई गई है और ये चीनी साख्ता जो वैक्सीन है साइनोवैक, उसकी पहली खुराक जो है वो मियां नवाज शरीफ को लगाई गई है इस रिकॉर्ड के मुताबिक। और इसमें ये जो एंट्री है ये कोट ख्वाजा सईद अस्पताल जो कि टीचिंग अस्पताल है वहाँ पे जो है वो की गई गुज़श्ता रोज़ और उसको अपलोड किया गया। और जो NCOC के हेल्पलाइन है 1166 उसके ऊपर अगर नवाज शरीफ का ID कार्ड नंबर एंटर किया जाए तो उसमें भी इसकी तस्दीक की जा रही है कि ये उनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है गुज़श्ता रोज़, और अब उनको जो दूसरी खुराक है वैक्सीन की वो कब लगेगी ये उनको बाद में मतला किया जाएगा। लेकिन ये बहुत ही एक जो है वो मुनफरद और अनोखी जो है वो सूरत हाल है कि मियां नवाज शरीफ को जो है वो लंदन गए हुए कमोबेश जो है वो पौने 2 साल हो चुके हैं, लेकिन इस अरसे के दौरान वो वापस नहीं आए और गुज़श्ता रोज़ उनको कोरोना से बचाव की वैक्सीन लाहौर में लगा दी गई। ठीक है, जाहिद चौधरी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शहर समेत पंजाब भर के मज़ारात और दरबारों को खोल दिया गया है। महकमा औकाफ पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मज़ारात और दरबारों को कोरोना की वजह से बंद किया गया था। इस हवाले से बताया जा रहा है कि शहर समेत पंजाब भर के मज़ारात और दरबारों को एक बार फिर से खोल दिया गया है। डिटेल्स लेंगे शाहिद सिपरा से। जी शाहिद सिपरा, आगाह कीजिएगा, SOPs क्या जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, ये शहर समेत पंजाब भर के जो मज़ारात और दरबार कोरोना वायरस की वजह से बंद किए गए थे उनको अब बाज़ाब्ता तौर पर खोल दिया गया है, क्योंकि NCOC और महकमा सेहत की जानिब से हदायत की गई कि जो मज़ारात दरबार हैं उनको खोला जाए और 30 साल तक जो ज़ायरीन और अकीदतमंद हैं उनको हाज़िरी देने की इजाज़त दी जाए। उसके साथ साथ जो लोग वैक्सीन लगवा कर आएंगे और उनके पास कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट होगा उनको दरबार के अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। उसके बाद महकमा औकाफ की जानिब से भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके ज़रिए न सिर्फ लाहौर शहर बल्कि पंजाब भर के तमाम मज़ारात जो दरबार हैं उनको खोलने के अहकाम जारी किए गए हैं। जी ठीक है शाहिद सिपरा, आपका बहुत शुक्रिया।
कोरोना के वार जारी हैं। 482 नए मरीजों की तस्दीक हुई। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.9% रिकॉर्ड की गई। जबकि मोहलिक वायरस मजीद 10 कीमती जिंदगियां निगल गया। चीफ इंजीनियर LDA मजहर हुसैन भी कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। आपको बताएं कि कोरोना के बढ़ते हुए वार 482 नए मरीजों की तस्दीक हुई और कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.9% रिकॉर्ड की गई है। मोहलिक वायरस मजीद 10 कीमती जिंदगियां निगल गया। चीफ इंजीनियर LDA मजहर हुसैन भी कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। कोरोना के वार जारी हैं। 482 नए मरीजों की तस्दीक हो चुकी। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.9% रिकॉर्ड की गई है। मोहलिक वायरस मजीद 10 कीमती जानी निकल चुका है। कोरोना के साथ डेंगू के वार भी जारी हैं, जबकि 24 घंटों में डेंगू के मजीद 64 मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में डेंगू के मरीजों की तादाद 687 तक पहुंच गई है। इस हवाले से डिटेल्स देंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी साहब बताइएगा, तिबी माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं, क्या वजूहात हैं, क्यों डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद में भी हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है? जी जाहिद चौधरी साहब, अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो बताइएगा कि क्या दादोशुमार शेयर किए जा रही हैं, क्यों डेंगू वायरस के मरीजों की तादाद भी बढ़ती चली जा रही है? जी, डेंगू वायरस जो है वो कोरोना वायरस के साथ साथ उसने भी इस वक्त जो है वो शहर को अपनी लपेट में लिया हुआ है और न सिर्फ जो इसके केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं बल्कि अंडर रिपोर्टिंग का सिलसिला भी जारी है और जितने केसेस इस वक्त जो है वो मौजूद हैं कम्युनिटी में वो तमाम के तमाम रिपोर्ट नहीं हो पा रहे। इसकी बड़ी वजह जो कोरोना के साथ ये डेंगू वायरस का जो फैलना है कि इस मरतबा जो डेंगू सर्विलेंस है उसका अमल शुरू नहीं हो सका था। तमाम तर जो महकमा सेहत की और हुकूमत की जो तवज्जो थी वो कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने पर थी। तमाम स्टाफ जो है उसको इसी जो है वो ड्यूटी पर मामूर किया गया और जो डेंगू सर्विलेंस है, लार्वा साइडिंग है, मच्छरों की अफजाइश को जो तल्फ किया जाना था बर वक्त वो नहीं हो सका मौसम बरसात के दौरान, जिसकी वजह से मच्छरों की अफजाइश शहर में बढ़ी और उसका शाखसाना है कि अब जो ही एक जो है वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट अवेलेबल हुआ तो साथ ही जो है वो केसेस भी बढ़ना शुरू हो गए हैं और शहर के बाज़ इलाके सबसे ज़्यादा मुतासर हैं, जिसमें सर फहरिस्त जो है वो डिफेंस का इलाका है और इससे मुल्हिका इलाकों में सबसे ज़्यादा जो डेंगू के केसेस हैं वो अब तक रिपोर्ट हो रहे हैं। ये सर्विलेंस की जो है वो शुरुआत लेट करने के साथ साथ जो इस वक्त डेंगू के मरीज़ हैं, जो हुकूमती और महकमा सेहत के जो इक़दाम हैं उनका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि टीचिंग अस्पतालों में किसी सूरत भी अभी तक जो है वो इलाज मुआलजे के वो इंतज़ाम, तशख़ीस के वो इंतज़ाम नहीं हो सके। NS1 जो कि बेसिक टेस्ट है डेंगू की कंफर्मेशन का और उसके बाद PCR टेस्ट जिसमें जीनोटाइपिंग जो है वो की जा सकती है, मज़ीद उसको फर्दर एलेबोरेट किया जा सकता है। ये टेस्ट जो है उनकी सहूलत बड़े टीचिंग अस्पतालों में भी मैसर नहीं है। ठीक है, और इस तशख़ीस के अलावा जो मरीज़ हैं उनके लिए अलग। जाहिद चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। लीगी रहनुमा ख्वाजा सलमान रफ़ी कहते हैं कि बदकिस्मती से लाहौर में वबाई सूरत हाल है। डेंगू के खिलाफ काम का आगाज़ फरवरी से होना चाहिए था। डेंगू केसेस में इजाफा मौजूदा हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी की वजह से हुआ। ख्वाजा सलमान रफ़ी की जानिब से कहना था कि डेंगू टीम को भर्ती किया जा रहा है, उन्हें निकालना ही नहीं चाहिए था। वहाँ पे तो आउटब्रेक बदकिस्मती से हो चुकी है। इस्लामाबाद में मासूम और बेगुनाह लोग जो हैं वो उन्होंने वफात पाई है, वहाँ पे पेशेंट्स आ रहे हैं। पंजाब की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं है, इस घंटे के वो 126 थे। तो बदकिस्मती से ये कहना पड़ेगा कि लाहौर में भी आउटब्रेक वाली सूरत हाल है और वो सारा सिस्टम और मेहनत जो मोहम्मद शबाशी साहब की क़यादत में हम सब ने की थी और हमने पंजाब में बिलखसूस डेंगू के हवाले से बहुत से इक़दाम किए थे, जिसकी वजह से हर साल डेंगू के पेशेंट्स बहुत कम आते थे और बहुत सी जानें भी बचती थी। लेकिन मौजूदा हुकूमत के निकम्मेपन की वजह से ये मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि निकम्मापन का लफ्ज़ इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका इल्म ना हो, कोई ऐसा स्टेप ऐसा नहीं जो हमने तहरीर ना किया हो, प्रॉपर बुकलेट मौजूद है, लेकिन काम का आगाज़ फरवरी से किया जाना चाहिए था, जो कि बदकिस्मती से नहीं किया गया। मैंने खबर भी पढ़ी है जिसमें लिखा गया है कि 10 साढ़े 10 हज़ार सीट्स को रिक्रूट किया जा रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सीटें पहले ही क्रिएट हैं, इनको निकालना ही नहीं चाहिए था। जब आप लोगों को ही निकाल देंगे और कुछ लोगों के साथ शहरों को स्वीप करना चाहेंगे तो वो मुमकिन नहीं होगा।
तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत की इंतहाई नाकस कारकर्दगी की वजह से डेंगू मुतासर कर रहा है। ज़ाहिर कोरोना के पेशेंट्स हैं, अस्पतालों में दीगर जो एलिमेंट्स हैं वो भी कंप्रोमाइज़ हो रही हैं। जब डेंगू का लोड पड़ेगा तो फिर हमारे लिए, नर्सिस के लिए। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आमद MS तहसीन अहमद प्रोफेसर अहमद नुमान की जानिब से वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया गया। शेख रशीद ने हस्पताल में ज़ेर इलाज अपने भाई शेख रफ़ीक अहमद की अयादत की है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पहुँचे, जहाँ पर MS तहसीन अहमद और प्रोफेसर अहमद नुमान ने वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने हस्पताल में ज़ेर इलाज अपने भाई शेख रफ़ीक अहमद की अयादत की। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पहुंचे थे, जहां पर MS तहसीन अहमद और प्रोफेसर अहमद नुमान ने वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। तालीमी ऑनलाइन फ्रॉड, प्राइवेट अकेडमीज ने पंजाब यूनिवर्सिटी को चूना लगा दिया। माजूर अफराद के कोटे में दाखिले करवा कर करोड़ों रुपए कमा लिए गए। प्राइवेट अकेडमियों का पंजाब यूनिवर्सिटी से फ्रॉड सामने आ गया। इस हवाले से BA, BSc, MA, MSc के ऑनलाइन दाखिलों में पंजाब यूनिवर्सिटी को चूना लगाया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे इमरान से। इमरान, बताइएगा कि इस फ्रॉड की तहकीकात की जाएंगी, क्या इसके बारे में मज़ीद जो है चीज़ें सामने आएंगी? जी, पंजाब यूनिवर्सिटी में एक बड़ा तालीमी ऑनलाइन फ्रॉड सामने आया है कि प्राइवेट अकेडमियाँ जो हैं इन्होंने दाखिला फ़ीस के नाम पर करोड़ों रुपए का फ्रॉड जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ किया है। इस फ्रॉड की तस्दीक जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी कर दी है। पंजाब यूनिवर्सिटी जो है ये माजूर जो उम्मीदवार हैं जो अप्लाई करते हैं उनसे किसी किस्म की फ़ीस जो है वो चार्ज नहीं करती, चाहे वो इम्तिहानी फ़ीस है या दीगर जो तालीमी फ़ीसें हैं। माजूर अफराद से किसी किस्म की फ़ीस जो है वो वसूल नहीं की जाती पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से। इसी चीज़ का फ़ायदा जो है वो प्राइवेट अकेडमियों ने उठाया है। प्राइवेट अकेडमियों ने अपने जर्नल उम्मीदवार जो हैं उनके दाखिले माजूर अफराद, माजूर तालिब इल्मों के कोटे में जो हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी को जमा करवाए और ये दाखिले जो हैं ये BA, BSc, MA, MSc के इम्तिहानात के लिए जमा करवाए गए हैं और इससे पंजाब यूनिवर्सिटी को करोड़ों का नुकसान जो है वो हुआ है। इब्तदाई रिपोर्ट सामने आने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी ने बाकायदा तौर पर इसकी तहकीकात जो है वो कराने का फैसला जो है वो किया है और पंजाब यूनिवर्सिटी के मुताबिक जितने भी माजूर उम्मीदवारों का डाटा पंजाब यूनिवर्सिटी को एडमिशन की शक्ल में मौसूल हुआ है, इम्तिहानात के लिए मौसूल हुआ है, उसका बाकायदा तौर पर नादरा से जो है वो ये डाटा जो है नादरा से कंफर्म कराया जाएगा। ठीक है इमरान यूनुस, बहुत शुक्रिया आपका। मौसम की बात करें तो आपको बताएं कि शहर में बादलों का बसेरा है, ठंडी हवा चलने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की आज भी लाहौर में बारिश की पेशगोई, इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेंगे सादिया खान से। जी सादिया, कैसा रहेगा शहर लाहौर का मौसम? जी हाँ, लाहौर समेत पंजाब के मौसम की सूरत हाल की बात कर लेते हैं। मानसून का आखिरी स्पेल जो है वो लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अच्छी बारिशों का बायस बना है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में काफ़ी हद तक कमी वाक़ई हुई और मौसम में भी काफ़ी ज़्यादा खुशगवार तब्दीली जो है वो रुनमा हो रही है। आज अगर हम लाहौर के मौसम की बात करते हैं तो सुबह के औकात में लाहौर में बादल छाए रहे, अभी तेज़ हवाएं चल रही हैं और आज के दिन के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की जा रही है कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के इम्कानात है, जिसके बाद खासकर रात के औकात का दर्जा हरारत जो है उसमें वाज़ेह तौर पर कमी महसूस की जा सकेगी। इसी तरह से कहा यह जा रहा है कि अक्टूबर का आगाज़ भी अच्छे मौसम के साथ होगा। अक्टूबर के पहले हफ्ते में भी लाहौर में बारिश के इम्कानात है, जिसकी वजह से खुनकी बढ़ेगी, दर्जा हरारत में कमी वाक़ई होगी। आज ज़्यादा से ज़्यादा पारा जो है वो 30 रिकॉर्ड किया गया, हवा में नमी का तनासब जो है वो 60 रिकॉर्ड किया गया और 10 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से हवा चल रही है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी महसूस हो रही है। ठीक है सादिया खान, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। बाखबर रहिए और देखते रहिए।